फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण, केवल बालकों के पालन पोषण का तरीका, आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया, केवल बच्चों का भौतिक परिवेश। तो देखिए, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता, उसका प्रमुख कारण क्या है? तो क्या है? आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया, क्योंकि जो हमारे अंदर विभिन्नताएं पाई जाती है वो किसके कारण पाई जाती है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दे रखा है, सामाजिकरण रैखिक व निश्चित प्रक्रिया है, सरल व एक आयामी प्रक्रिया है, जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है, अनम्य व सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो देखिए, अगर हम बात करें सोशलाइजेशन की, समाजीकरण की, तो समाजीकरण आपकी कैसी प्रक्रिया है? बहुआयामी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमारा डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी कई दिशाओं में होता है। जैसे कि इसमें हमारा संज्ञानात्मक विकास भी होता है, भावात्मक विकास भी होता है, भाषाई विकास भी होता है। ठीक है, यानी सार्वभौमिक होलिस्टिक डेवलपमेंट का होता है हमारे समाज के अंदर ही हमारा होता है। तो ये कैसी प्रक्रिया है? जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि बच्चे बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं। उसके बाद में ऑप्शन दे रखा है, भाषा विकास को सुसाध्य करती है, बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप में भिन्न होती है, बच्चे एक खाली स्लेट के रूप में होते हैं और जन्म के समय नासमझ होते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ये बात आपकी कौन कहता है? जॉन लॉक। ठीक है, वो बच्चे को जो है खाली स्लेट मानते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका पहला ही कट हो जाएगा। उसके बाद में दे रखा है, बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप में। तो देखिए, जो प्याजे वो ये कहते हैं कि जितना आप सोच सकते हो उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है, यानी जो क्वांटिटी है वो आपकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। जो मात्रा है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। बट जो क्वालिटी है, जो गुण है, हो सकता है आप कुछ अलग चीज़ों के बारे में सोचो, आप अपने ऑफिस के कामों, घर के कामों के बारे में सोचो। बट जो छोटा बच्चा है वो अपने खिलौनों के बारे में सोच सकता है। ठीक है, जो चीज़ें वो कर रहा है उसके बारे में सोचेगा। तो उसकी जो है आपकी जो क्वांटिटी है यानी जो मात्रा है वो सेम रहती है, लेकिन क्वालिटी क्या होती है? चेंज होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका कट जाएगा, क्योंकि इसमें दे रखा है कि मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। ठीक है, तो ये तो पियाजे ने नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ठीक है, भाषा विकास को सुसाध्य करती है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही बचता है, जो कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं, यानी उनकी जो क्वालिटी होती है सोचने की वो क्या होती है? चेंज होती है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? शैशवावस्था 6 से 11 साल। तो देखिए, जो शैशवावस्था है वो 6 से 11 साल नहीं होती है आपकी, तो एक कट हो जाएगा पहले ही। माध्यमिक बाल्यावस्था सब 26 साल, मतलब ये तो पहले ही कट। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक, जो कि क्या आपका बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, जिसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चिंतन कर लेता है, जो कि आपका सही है। पूर्व संक्रियात्मक चरण जन्म से 2 वर्ष। तो देखिए, जो पूर्व संक्रियात्मक चरण है ये आपका 2 से 7 साल होता है। जन्म से 2 वर्ष क्या होता है? आपका सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि पियाजे की फर्स्ट स्टेज है और ये पियाजे की सेकंड। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर कोहल वर्ग से, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके जो है 2020 का, सॉरी 20 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ था 2023 वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा था सेम ऐसा ही, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं बट थोड़ा सा इसमें चेंज किया था क्वेश्चन में, मैं आपको भी बताऊंगी। यह चरणों को निर्दिष्ट नहीं करता, यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। उसके बाद में दे रखा है, यह सांस्कृतिक स्थितियों में बच्चों के सहभागी अवलोकनों का उपयोग करता है, यह नैतिक विकास का एक निश्चित क्रम नहीं देता है। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछ रखा है, निम्नलिखित कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी प्रमुख आलोचना है? तो देखिए, आलोचना इन पर क्यों हुई थी? यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है, जो कि क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि इन्होंने जो इनकी थ्योरी है वो जेंडर बायस, इन्होंने सिर्फ लड़कों के ही प्रोस्पेक्टिव को लिया था, लड़कियों के प्रोस्पेक्टिव को नहीं लिया था। और इनकी जो आलोचना है वो किया किसने था, कैरोल ग्रीगन, ठीक है, जो कि इनकी ही शिष्या थी। यही आपसे जो 20 अगस्त को आपका पेपर हुआ था उसमें पूछ रखा था कि जो कैरोल ग्रीगन है वो कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की आलोचना जो है किस बेस पर की है, तो उन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण के जो है बेस पर की है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, आपसे पूछ रखा था 20 अगस्त वाले पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर दे रखा है ले वाइगोस्की का मानना था कि, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपका, ले वाइगोस्की का मानना था कि बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है वे उसका निष्क्रिय रूप से पुनरुत्पादन करते। तो देखिए ये क्वेश्चन नहीं, गलत हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ऑप्शन, क्योंकि निष्क्रिय नहीं है, बच्चा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, हमें एक्टिव खोजना है। बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं, जो कि क्या दे रखा है आपका, बिल्कुल सही दे रखा है, यही तो कहते हैं आपके ले वाइगोस्की, ठीक है। तो ये क्या आपका सही है, क्योंकि स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं, यानी बच्चा जो है क्या करेगा, बड़ों की मदद से अपनी समझ को खुद डेवलप करता है। तो आपका यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट है। बच्चे उद्दीपक व प्रतिक्रिया अनुकूलन करके सीखते हैं, ये आपका गलत है। उद्दीपक अनुक्रिया थॉर्नडाइक जो है कहते हैं बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें उपयुक्त भौतिक इनाम, तो इनाम पुरस्कार देना, दंड देना, सारी चीज़ें गलत है, निगेटिव वर्ड है, तो ये आपका ऑप्शन कट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर दे रखा है ले वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्व दी है। तो देखिए कल्चरल टूल की बात हो रही है, ठीक है। इंग्लिश में आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी, बट हिंदी में थोड़ा सा वर्ड चेंज होता है, तो इसलिए यहाँ पर सीधे तौर पर मनोवैज्ञानिक उपकरण यानी कल्चरल टूल की बात हो रही है। आपकी भाषा, कैलेंडर, कैलकुलेटर, उसके बाद में दे रखा है ऑप्शन आपका मोबाइल। तो देखिए जो ले वाइगोस्की मैंने आपको बताया था SCL, ठीक है, यानी किसकी बात करेंगे, समाज की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे और आपके लैंग्वेज की बात करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दे रखा है एक प्रगतिशील कक्षा। तो देखिए यहाँ पर प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है बच्चों को सीखना इनाम व सजा के प्रयोग से नियंत्रित होता है। तो देखिए इनाम व सजा देना ऐसा चीज़ें क्या होती है आपकी गलत है, जो कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये आपका गलत है। बच्चों को सख्त निगरानी में रखना चाहिए, वो अनम्य पाठ्यक्रम अपनाने चाहिए, तो ये भी गलत है। सख्त निगरानी में नहीं रखना चाहिए, हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, अपनी जिज्ञासा प्रकट करने के लिए, ठीक है, अपनी सारी चीज़ अपनी एक्टिविटी करने के लिए उससे क्या करना चाहिए, प्रचुर अवसर प्रदान करने चाहिए। तो ये भी आपका कट हो जाएगा। सीखने को सुसाधित करने के लिए वेदन व अभ्यास, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बार बार दोहराव देना, ठीक है, हमें रटन पद्धति को बढ़ावा नहीं देना है, हमें उसे कम करना है। सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं, जो कि क्या आपका सही दे रखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर है कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। तर्क, गणितीय बुद्धि, शारीरिक गति, संवेदनात्मक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, उसके बाद में ऑप्शन दे रखा है आपका भाषाई बुद्धि। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें देखिए क्या पूछ रखा है, कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। तो तर्क तो आपका होगा नहीं, तर्क गणितीय बुद्धि। उसके अंदर रखा है शारीरिक गति, संवेदनात्मक बुद्धि, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि ये आपका कौन सा हो जाएगा, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है, जिसमें जो कि आपके विराट कोहली हो गए, जिनकी अपनी बॉडी पे कंट्रोल हो, तो ये आपका नहीं होगा। इसको गलती से भी टिक मत कीजिएगा संवेदनात्मक देख के, ठीक है, तो ये आपका कट हो जाएगा। इसके बाद में दे रखा है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, जो कि क्या आपका बिल्कुल सही दे रखा है। इंट्रापर्सनल, ठीक है, इंट्रापर्सनल का क्या मतलब होता है, खुद के बारे में जानना, ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ दे रखा था, व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक होता है आपका इंट्रा, उसके बाद में एक होता है आपका इंटर। तो देखिए जो इंटर होता है इसका मतलब होता है जैसे इंटरनेशनल हाईवे वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, इसका मतलब होता है कि दूसरों के बारे में समझना, ठीक है, जैसे कि जो दुकानदार होते हैं, ठीक है, उनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है पाई जाती है। जो इंट्रा होता है जैसे कि आपके गौतम बुद्ध हो गए हैं, ठीक है, जो कि खुद के बारे में जो है चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जिसके बारे में बात किसने की थी, हार्वर्ड गार्डनर है, जिन्होंने कि मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया है, बहुत बुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो इस सभी पॉइंटों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर दे रखा है आपका
शिक्षकों को कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता पक्षपात को कम करने में मदद करेगा। तो देखिए यहाँ पर कम दे रखा है, तो इसलिए आपको ऑप्शन को अच्छी तरीके से रीड करना है, उसके बाद ही ऑप्शन जो है टिक करना है। कक्षा में केवल लड़कों को भारी कुर्सी मेज उठाने को कहना तो नहीं, ये तो बढ़ावा देगा ना जेंडर स्टीरियोटाइप को, तो ये तो आपका कट जाएगा। हमें तो बताना है जो जेंडर पक्षपात को कम करने में मदद करे। उसके बाद में दे रखा है खेल के लिए गुड़िया व घर केवल लड़कियों को देना, ये भी कट जाएगा क्योंकि ये भी बढ़ावा दे रहा है। देखभाल करने वाले व्यवसायों का जिक्र केवल औरतों के संदर्भ में करना, ये भी कट। सभी जेंडरों में स्वायत्तता व समानुभूति के गुण विकसित करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 ऑप्शन आपके पहले ही कट गए थे, क्यों? क्योंकि जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहे थे। एक ही ऑप्शन है जो कि आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दे रखा है कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है। व्यवहारवादी, सूचना संक्रमण, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोगतिशील। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको सीधे दे रखा था कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुशोधित करने वाले भाषाई उपकरण के रूप में देखता है। तो ये आपकी किसकी थ्योरी से हो गया, लेव वाइगोस्की की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बट देखिए यहाँ पर उनका नाम नहीं दिया है, बट इनडायरेक्टली जो है उनसे क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये जो जीन पियाजे हैं आपके और उसके बाद में लेव वाइगोस्की, कोहलबर्ग, तीनों ही आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली आपको नाम ना दे करके, बट इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे कि यहाँ पर पूछ रखा है, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है तो आप तुरंत समझ जाओगे। तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दे रखा है कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति नहीं है। तो देखिए नहीं पूछा है, तो ऐसे ऑप्शनों को हमें अच्छी तरीके से मतलब रीड करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना, तो ये तो आपका सही है, तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि नहीं बताना है हमको। छात्रों को विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुरूप शिक्षा शास्त्र, ये भी सही है आपका। ऐसे उदाहरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो, ये भी क्या दे रखा है, सही दे रखा है। तो हमारा एक ही ऑप्शन है जो कि यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, नहीं, निर्देशों के मानक सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आपका सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है प्रभावी रणनीति नहीं है, उसके बारे में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर पूछ रखा है निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए। मानकीकृत, व्यापकता, रचनात्मकता, गुणात्मकता। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो अर्थपूर्ण लर्निंग के लिए पूछ रखा है, तो आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद में पूछ रखा है समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन की यहाँ पर बात हो रही है। बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान, तो ये तो आपका शामिल होगा, तो ये तो आपका करेक्ट है। योग्यताओं के आधार पर बच्चों को पृथक्करण करना, तो देखिए सेग्रीगेशन करना, अलग थलग करना, ये आपका किसी भी तरीके से सही नहीं है। और खासकर इंक्लूसिव एजुकेशन तो इसकी बिल्कुल भी बात नहीं करता, वो तो समावेशित करने की बात करता है, अपने अंदर सभी बच्चों को जो है समाहित करने की बात करता है, तो ये आपका कट जाएगा। बच्चों की पहचान कर उनका उपयुक्त नामीकरण, ये भी क्या है, गलत है। नामीकरण करना, ये सारी चीज़ें गलत है, आपके निगेटिव वर्ड है। पाठ्य पुस्तकीय अनुभव व शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों में लचीलापन, तो देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, यही तो चीज़ है, ठीक है। ये क्या करनी है हमें, जब भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिख जाना, तो ये आपका मतलब मान के चलिए कि वो ऑप्शन आपका सही ही होगा। बट ऐसा नहीं कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो उसको भी टिक कर देना है, नहीं। जब आपका लिखा हो क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें दे रखा है पाठ्य पुस्तक अनुभवों में शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों में लचीलापन का मतलब यहाँ पर समझिए थोड़ा सा कि अगर बच्चे की जैसी ज़रूरत है, हम उसकी उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है उसको शिक्षा, जो हमारे ऐसा नहीं कि फिक्स्ड करिकुलम कर दे, मतलब बच्चे की हमें नीड के, ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है पाठ्य पुस्तक में लचीलापन लाना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहिए। तो जो कि क्या आपका सही दे रखा है। तो फर्स्ट और फोर्थ ये दोनों आपका सही है, ये दोनों तो आपके कट गए थे ना। तो देखिए इसमें देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में फर्स्ट और फोर्थ। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो आपका यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दे रखा है छात्रों के विविध समूह
के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षकों को क्या नहीं करना चाहिए? बहस और चर्चा को प्रोत्साहित, तो ये तो करना चाहिए, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। अपने स्वयं के पूर्वाग्रह और रूढ़ियों पर चिंतन, ये भी करना चाहिए, तो ये भी आपका कट हो जाएगा। एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन, तो क्या यही नहीं करना चाहिए? तो ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा था हमसे क्वेश्चन में क्या कि क्या नहीं करना चाहिए। व्याख्यान पद्धतियों को एकमात्र शैक्षणिक रणनीति के रूप में अपनाना। 1 मिनट, तो ये भी इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी ही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानकीकृत स्टैंडर्डाइज करिकुलम को मूल्यांकन का पालन हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 16। इसमें दे रखा है अजर्शन और रीजन। ये क्वेश्चन मतलब अब भर भर के पूछे जा रहे हैं सीटेट के एग्जाम में। 4 से 5 क्वेश्चन तो एक एक जो है जो आपका एग्जाम है उसमें देखने को मिल रहे हैं। पहले तो शिफ्ट वाइज होते थे ऑनलाइन में, तो इसलिए वही याद आ रहा है। देखिए इसमें दे रखा है अभिकथन आपका पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को सीखने के सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तक के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें लिखित परीक्षा के अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो अजर्शन तो आपका बिल्कुल सही दे रखा है। उसके बाद में कारण इसका दे रखा है तर्क, पठन वैफल्य की चुनौती वाले विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई होती है, सही विकल्प चुनिए। तो देखिए दोनों ही अजर्शन और रीजन दोनों ही क्या दे रखे हैं आपके, सही दे रखे हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, डिसलेक्सिया की। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर जो है दोनों सही है, और आर क्या है, ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दे रखा है कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधिता विद्यार्थियों को मदद करेगा? हेडफोन, चित्र आधारित वर्कशीट, पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली, श्रवण में मदद करने का उपकरण। तो देखिए यहाँ पर बच्चों को दृष्टिबाधिता है, तो हमें श्रवण में सुनने में थोड़ी इसको प्रॉब्लम है कि हमें सुनने वाला उपकरण उसको देंगे, तो ये आपका गलत। ठीक है, हेडफोन तो ये भी गलत, हेडफोन आपका गलत है। ठीक है, चित्र आधारित वर्कशीट, तो देखिए जब बच्चा देख ही नहीं सकता है तो आप उसको चित्र कैसे दिखाएंगे, तो ये भी कट। हमें क्या करना चाहिए, जो दृष्टिबाधित छात्र है उसको कैसे मदद करनी चाहिए, पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली। ठीक है, ये क्या आपका सबसे बेस्ट, इसमें जो है ब्रेल प्रणाली में आपके 6 डॉट होते हैं, उसको बच्चा जो है स्पर्श करके पढ़ता है, अपना टच करके। इसको दिया किसने था, आपके लुई ब्रेल ने। ठीक है, लुइस ब्रेल ने, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। ये आपकी एनसीईआरटी ईवीएस में दे रखा है। कभी कभी यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। उसके बाद में दे रखा है आपका निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेत कौन से है? तो देखिए क्रिएटिविटी के बारे में पूछ रखा है, कौन सा संकेत है, जिज्ञासा, स्वतंत्रता, अनुकूलनशीलता, उच्च स्तर की एकाग्रता। तो देखिए आप लोग खुद से एक बार वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने का प्रयास करिए। ऑप्शन 5 दे रखा है आपको बारंबार अभ्यास की आवश्यकता। इसमें बताना आपको कौन कौन सा जो है रचनात्मकता के विशिष्ट जो है संकेत है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, 5, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 5, सॉरी थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ है, मैं फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्रिएटिविटी के बारे में पूछा है, तो क्रिएटिविटी में तो आपकी जिज्ञासा आ जाएगी, स्वतंत्रता भी आ जाएगी। ठीक है, अनुकूलनशीलता भी आ जाएगी, उच्च स्तर की एकाग्रता भी आपकी आ जाएगी। चारों ही चीज़ें आपकी क्रिएटिविटी के अंदर आ जाएगी। बारंबार अभ्यास की आवश्यकता, तो ये क्या हो जाएगा आपका कट, जो कि गलत है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों ही ऑप्शन क्या आपके करेक्ट दे रखे हैं। क्रिएटिविटी में एक और भी चीज़ आती है आपका अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन, जिसमें क्या होता है बच्चा डायरेक्शन, मल्टीपल डायरेक्शन में सोच सकता है। ठीक है, ये होता है आपका अपसारी चिंतन। तो अपसारी में कंफ्यूज नहीं होना है। अपसारी क्या होता है, जिसमें बच्चा, जैसे ये जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें 4 ऑप्शन दे देते हैं, ए दे देता है, बी देता है, सी दे देता है और डी, तो इसमें से किसी एक पर टिक करना होता है, तो ये आपके अभिसारी होते हैं, अभिसारी। ठीक है, अपसारी क्या होते हैं आपके, जिसमें बच्चा डायरेक्शन, मल्टीपल डायरेक्शन में सोच सकता है। तो दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दे रखा है छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? बहस और चर्चा को प्रोत्साहित, साथ क्वेश्चन हो चुका है। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दे रखा है शिक्षकों को प्राथमिक, माध्यमिक, स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए। असफलता के बारे में पूछ रखा है। बच्चों को कम योग्यता का प्रतिबिंब नहीं, ऐसा थोड़ी कि बच्चा असफल हो गया तो उसके अंदर योग्यता कम है, नहीं। आपकी जो प्रणाली है, जो आपने
स्कूल में जिस तरीके से आपने पढ़ाया है उसे, ठीक है, जो आपका सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम है, बच्चे के अंदर नहीं प्रॉब्लम है। जो है बच्चा, सिस्टम बच्चे के लिए बना है, बच्चा नहीं सिस्टम के लिए बना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। शिक्षकों की कम योग्यताओं का प्रतिबंधन, तो ये भी गलत। माता पिता की कम योग्यताओं का प्रतिबंधन नहीं, किसकी कमी है? स्कूली तंत्र का कार्यशीलता का प्रतिबंधन, यानी हमारे सिस्टम में कमी है कि जो है बच्चा असफल हो गया, बच्चा फेल हो गया। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो आपके सिस्टम में कमी है, आप उसमें सुधार लाइए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रखा था असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 22। यहाँ पर दे रखा है एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम निष्क्रिय व व्यक्तिगत है, सक्रिय व व्यक्तिगत है, सक्रिय व सामाजिक है, निष्क्रिय और सामाजिक है। तो देखिए इसमें पूछ रखा है एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम क्या है? सक्रिय और सामाजिक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, क्योंकि अधिगम जो आपका लर्निंग है वो अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया, आपने पढ़ाई होगा, आपने BEd DELED जब किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है जीन पियाजे से क्वेश्चन। यहाँ से तो क्वेश्चन मतलब जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की और कोल वर्गीय तीनों ही लोग तो मतलब सीटेट के एग्जाम में तो उनके फेवरेट है सीटेट वालों के। तो यहाँ से तो आपके क्वेश्चन बनने ही है, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ों में भी लोग गलतियाँ करते हैं। तो आप इनसे कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही जाइएगा एग्जाम में, या आपसे रिक्वेस्ट समझ लीजिए सारी चीज़ें, या फिर कुछ भी समझ लीजिए, बट प्लीज़ आपसे जो है अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपसे मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको लास्ट में बता दूंगी क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं उनको नोट करके रखी हूँ आपके लिए, तो एक बार देख लीजिएगा उनको भी। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है? जीववादी चिंतन, केंद्रीकरण, अपरिवर्तता, वस्तु स्थायित्व। तो देखिए अगर जो बच्ची है सूरज को क्या कर रही है? सजीव मानती है, तो किसको प्रदर्शित कर रही है? जीववादी, ठीक है, एनिमिज्म को। तो यहाँ पे आपका जीववादी चिंतन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये किस स्टेज में आता है? पियाजे की सेकेंड स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है ये आता है। यहाँ पर आपका फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, स्कीमा, पाड़, सामाजिक अंतरक्रिया। तो देखिए जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD, ठीक है, ZPD है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये तो आपके लिए वाइगोस्की ने दिया है, ठीक है। उसके बाद में स्कीमा, तो देखिए स्कीमा किसने दिया? आपके जीन पियाजे ने, ठीक है। तो ये तो लेव वाइगोस्की ने नहीं दिया है, तो यहाँ पर पूछ क्या रखा था? लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में रखा है पाड़ यानी स्कैफोल्डिंग, इसकी बात भी पियाजे लेव वाइगोस्की आपके करते हैं। सामाजिक अंतरक्रिया, इसकी बात भी कौन करता है? लेव वाइगोस्की, जो कि जो है इनकी थ्योरी का नाम भी है सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इन तीनों की ही बातें जो है लेव वाइगोस्की आपके करते हैं। स्कीमा की बात कौन करता है? जीन पियाजे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर दे रखा है बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम है सरल से जटिल की तरफ, अमूर्त से मूर्ति की तरफ, वास्तविक से स्थानिक की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ। तो देखिए बच्चों के प्राथमिक वर्षों में जो विकास का क्रम है वो कैसा होता है? सरल से जटिल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर। अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं, बच्चा पहले जिन चीज़ों को सामने देख रहा है यानी मूर्त से अमूर्त की तरफ, ठीक है, जाएगा। ऐसा थोड़ी कि अमूर्त से मूर्त की तरफ चला जाएगा। वास्तविक से स्थानीय नहीं, स्थानिक से वास्तविक की तरफ होना चाहिए, सामान्य से विशिष्ट की तरफ होना चाहिए। तो तीनों ही कट है, एक ही ऑप्शन है जो कि आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? तो ये तो मैंने आप लोगों को बता रखा है अपनी जो प्रीवियस प्रैक्टिस कराई उसमें भी। आरंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रसव पूर्ण अवस्था। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 26 है, आप प्लीज़ इसका आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, बट प्लीज़ वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर बताइएगा। तो देखिए जो आपकी भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड, सबसे संवेदी काल होता है वो कौन सा होता है? आपका आरंभिक बाल्यावस्था। आरंभिक बोल लीजिए, प्रारंभिक बोल लीजिए, एक ही बात है। जिसकी अवधि कितनी होती है? 2 से 6 वर्ष, कभी कभी 7 भी देता है आपका। तो कि ये भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड होती है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ रखा है 2 से 3 बार, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। आपकी हिंदी में भी पूछता है जो पेडागोजी का सेक्शन है, इंग्लिश में भी सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछता है, बस इंग्लिश में देखा आपको तो पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। ये देखिए इसमें पूछ रखा है जिजोंग का ये मानना है कि संज्ञान और भाव अन्योन्याश्रित है, स्वतंत्र है, अंतर संबंधित है, एकीकृत है। तो देखिए जो आपका संज्ञान है, ठीक है,
जो आपका संज्ञान है, उसके बाद में जो आपका भाव है, ये दोनों वैसे तो इंटर रिलेटेड है, अंतर संबंधित है, बट यहाँ पर दे रखा है आपको जीजोंग। तो इनके केस में क्या है कि जो संज्ञान है और भाव है एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जब तक आपको क्वेश्चन में जीजोंग ना दे रखा हो, जब आपको क्वेश्चन में जीजोंग दे तभी आप स्वतंत्र के साथ में जाइएगा। अगर जीजोंग नहीं दे रखा हो तब जो संज्ञान है और भाव हमेशा इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर जीजोंग दे रखा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षकी विधि का प्रयोग कर रहा है। अनुकरण, अवलोकन, संशोधन, प्रतिरूपण। देखिए शिक्षक किस विधि का प्रयोग कर रहा है यहाँ पर, प्रतिरूपण। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उनका व्यवहार प्रस्तुत करता है चौकस, सतर्क, निवर्तमान। उसके बाद में दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, निरंकुश। देखिए जो आपके मैन और जेनिस है उनके अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका जो व्यवहार क्या प्रस्तुत करता है कि वो सतर्क है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 30 है, दे रखा है एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। सृजनात्मक, सौंदर्य बोध, अमूर्त। उसके बाद में ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पर तार्किक। तो आप सभी को पता है बच्चा क्या कर रहा है, विचार के आधार पर, ठीक है, आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन कर रहा है, यानी बच्चा क्या कर रहा है, तर्क कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चा स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करे उसे कहा जाता है ड्रिल और अभ्यास कार्य, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्णयात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा जो आपके सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बार सारी चीज़ें मैं लिख देती हूँ, आप इन टॉपिकों को जरूर अच्छे से करके जाइएगा। तो पहला आपका हो गया जीन प्याजे, ठीक है, जीन प्याजे आप पक्का पढ़ के जाइएगा। दूसरा लेव वाइगोस्की, ठीक है, लेव वाइगोस्की के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तीसरा कोहल वर्ग, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर बट मैं आपको बोल दे रही हूँ, ठीक है, कोहल वर्ग, लेव वाइगोस्की, जीन प्याजे, ये तो तीनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं और चीज़ों की, ठीक है। देखिए एनईपी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। 2022 जो है 2020, ठीक है। उसके बाद में आरटीई, ठीक है, राइट टू एजुकेशन 2009 वाला, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है एनसीएफ, ठीक है, एनसीएफ भी आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद में देखिए एक आपका जेंडर से